चलिए आगे बढ़ते हैं। शाम के 6 बजने वाले हैं, यानी आधे घंटे का इंतजार है एग्जिट पोल के पहले आंकड़े को लेकर। लेकिन उससे पहले पोलिंग परसेंट अभी का महाराष्ट्र में 6 बजे तक 55% मतदान, नागपुर में 40, पुणे में 42%, मुंबई में 35% वोटिंग अभी तक हुई है, यानी मुंबई में सबसे कम। वजह क्या है इसकी चर्चा करेंगे। हरियाणा में 6 बजे तक 61.2% मतदान, यानी कुछ बेहतर हुआ है आखिरी समय में। अंबाला में 57%, कुरुक्षेत्र में 64% मतदान। महाराष्ट्र हरियाणा में वोटिंग की रफ्तार सुस्त है पिछली बार के मुकाबले। खासतौर पर महाराष्ट्र में अगर मुंबई की बातचीत कर लें, सिर्फ 35% मतदान। क्यों, आखिरकार वोटर्स में इतनी निराशा क्यों, इसकी चर्चा करेंगे। लेकिन एक बार फिर आपको बताएं, 6 बज रहे हैं घड़ी में। लगातार आप बैठ जाइए, इंडिया न्यूज पर बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ठीक 6:30 बजे एग्जिट पोल का पहला आंकड़ा हरियाणा को लेकर। शाम के ठीक 7 बजे, यानी अब से ठीक 1 घंटे बाद महाराष्ट्र चुनाव को लेकर एग्जिट पोल के आंकड़े की पहली तस्वीर। असल नतीजे 24 को, लेकिन उससे पहले असल नतीजों की संभावित तस्वीर क्या हो सकती है, वो संभावित तस्वीर हम आपके सामने रखेंगे। अभी भी लगातार हमारे कुछ सहयोगी फील्ड पर मौजूद है। 4 से 5 बजे तक के आंकड़े हमारे पास आ चुके हैं। उन आंकड़ों को लेकर आखिरी कैलकुलेशन अपने आखिरी दौर में, और पहली तस्वीर हरियाणा की हम आपके सामने ठीक आधे घंटे बाद, यानी ठीक 6:30 बजे और शाम 7 बजे महाराष्ट्र को लेकर एग्जिट पोल की पहली तस्वीर, असल नतीजों की संभावित तस्वीर आपके सामने रखेंगे। सबसे बड़ा, सबसे सटीक एग्जिट पोल और सबसे सटीक विश्लेषण कि आखिर ये एग्जिट पोल जो आएंगे उसके नतीजे वो क्या बयां कर रहे हैं। एक और जानकारी, अगर आप पोलिंग बूथ तक पहुंच चुके हैं और किसी तरीके से मतदान आपने अभी नहीं डाला है, तो आप जब तक पोलिंग बूथ पर आप पहुंच चुके हैं, तो आप नियम यह है कि मतदान का समय खत्म होने के बाद भी जितने लोग वहां पहुंच गए हैं वो लोग वोट डालकर ही बाहर निकलेंगे। यानी अभी वोटिंग चल रही होगी, लेकिन जो लोग पोलिंग बूथ के अंदर होंगे वो। मनीष जी। राकेश, लेकिन इसमें मुझे ऐसा नहीं लगता कि उस परिसर में जितने मतदाता अभी कतार में होंगे तो उससे प्रतिशत में बहुत बड़ा इजाफा आएगा, मुझे ऐसा नहीं लगता। अजीत जी, मुझे एक आश्चर्य, मैं आता हूं, मुझे एक आश्चर्य। मनीष जी एक कमेंट, फिर मैं सर का भी एक कमेंट चाहूंगा। मुंबई में सिर्फ 35। राकेश, लेकिन इसमें मुझे ऐसा नहीं लगता कि उस परिसर में जितने मतदाता अभी कतार में होंगे तो उससे प्रतिशत में बहुत बड़ा इजाफा आएगा, मुझे ऐसा नहीं लगता। अजीत जी, मुझे एक आश्चर्य, मैं आता हूं, मुझे एक आश्चर्य। मनीष जी एक कमेंट, फिर मैं सर का भी एक कमेंट चाहूंगा। मुंबई में सिर्फ 35%। राकेश, चूंकि एक ऐसा वीकेंड था, मुझे ऐसा लगता है मौसम ने भी करवट ली थी और आसपास महाबलेश्वर, माथेरान, लोनावला, खंडाला, ये सारी चीजें ऐसी हैं कि लोगों को लगा कि एक लंबा वीकेंड, शनिवार, रविवार और आज लोगों को लगा कि ये भी हो सकता है कि हम आधे दिन सफर कर लेंगे और फिर आकर हम मतदान करेंगे। लेकिन चूंकि वहां पर समस्या ऐसी है, बारिश बहुत तेज हुई है और उसके साथ साथ जो जानकारी आ रही है, लंबे ट्रैफिक जैम और ये सारी बातों के मद्देनजर, और ये भी मुंबई सिटी का आंकड़ा है जो जानकारी हमें दी गई है। सबसे ज्यादा दुखद बात यह है राकेश कि जो दक्षिण मुंबई है, जैसे साउथ मुंबई कहते हैं, जहां पर विधानसभा है, मंत्रालय है, सारे सरकारी अधिकारी रहते हैं और एक ऐसा वर्ग जो ये जानता है कि उसका मत कितना महत्वपूर्ण होता है, वहीं सबसे कम वोटिंग आने की, वहां प्रतिशत जो मुंबई की आप जैसा जिक्र कर रहे हैं, वहां से सबसे कम प्रतिशत मतदान का सामने आ रहा है। ठीक है, ये अपने आप में चिंताजनक बात है। और आपने देखा होगा, अभिनेता हो, नेता हो, सुबह से जो लोग आकर मतदान केंद्र में अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे थे, वो हाथ जोड़कर, मैंने उद्धव ठाकरे को देखा अपने परिवार के साथ, पत्नी रश्मि, तेजस और आदित्य के साथ खड़े थे, तो ये अनलाइक ठाकरे फैमिली हाथ जोड़कर वो लोगों से विनती कर रहे थे। शायद उन्होंने ये भांप लिया था, अंदेशा हो गया था कि लोग बाहर नहीं निकल रहे हैं। अजीत जी, नहीं, बिल्कुल, ये बड़ी हैरानी की बात है कि मुंबई जैसी महानगरी में अगर लोग वोट देने नहीं निकल रहे हैं, ये बड़ी चिंता का। मैं समझ पा रहा हूं कि कहीं चुनाव आयोग ने क्या इस बार अपने कैंपेन में कोई कमी रखी, चुनाव आयोग, क्योंकि आपने देखा होगा पिछले जब भी चुनाव हुए हैं, कुछ भी हुए हैं, चुनाव आयोग बड़ी कैंपेन चलाता है कि आप लोग अपना वोट देने निकलिए, लेकिन इस बार कहीं ना कहीं वो बात देखने को नहीं मिली। फिर तमाम तरह की जो अपीलें बार बार होती रही हैं, चुनाव से पहले ये चर्चा होती रही कि हम सबको वोट देने जाना चाहिए, लेकिन अगर मुंबई जैसी महानगरी में, ये दिल्ली के साथ भी होता है कि दिल्ली में भी जो तस्वीरें, मंडोला जी ये तस्वीरें आपसे थोड़ी देर पहले फिल्मी एक्टर्स की तस्वीर दिखा रहे थे। अब जो राजनेता पहुंचे थे वोट डालने के लिए, शरद पवार, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उद्धव ठाकरे, साथ ही देवेंद्र फडणवीस, और उसके नीचे देखिए पूर्व मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के पृथ्वीराज चौहान, वो भी पहुंचे हुए थे। एक मंडोला जी एक और कमेंट, मैं चूंकि अब से थोड़ी देर बाद जब आंकड़े आने शुरू हो जाएंगे, ठीक 6:30 बजे हम आंकड़े सामने रखेंगे एग्जिट पोल को लेकर।
एक बात और जो बहुत बड़ा फर्क मुझे समझ में आया, अगर महाराष्ट्र की बातचीत कर ले, देवेंद्र फडणवीस जिस कॉन्फिडेंस के साथ नजर आए जब वोट डालने पहुंचे थे अपनी पत्नी के साथ, कैमरे सबसे ज्यादा उनको फॉलो कर रहे थे, सबको यह पता है कि असल नतीजों की तस्वीर क्या हो सकती है। इतनी क्लियर तस्वीर शायद पहली बार जिसका लोग अंदाजा लगा रहे हैं, या फिर शरद पवार दूसरे विपक्षी नेताओं के कॉन्फिडेंस, उनके बॉडी लैंग्वेज की अगर हम बातचीत करें, बहुत बड़ा फर्क था। नहीं बहुत देखो, ये 19 के रिजल्ट के बाद जो 19 में 2000 ये लोकसभा का जो चुनाव हुआ, उसका जो परिणाम आया, उसका पब्लिक में एक मानस बन गया है कि अभी कहीं ना कहीं विपक्ष है नहीं, सत्ता पक्ष को ही वापसी होनी है। जहां जहां अभी चुनाव है 2 राज्यों में, ये मान बैठा था। और अब हम लोग चर्चा करें, खैर थोड़ी देर में पता भी लग जाएगा क्या सीन होने वाला है। लेकिन अगर हम लोगों ने, जैसे पत्रकार होने के नाते हम लोग चर्चा करी, हम लोगों ने बातचीत की, तो यही चीज सामने निकल करके आए कि लोगों में ये था कि नहीं भाई बीजेपी नहीं जीतना है। ये जो ये धारणा बनी ना, ये बड़ी अजीब सी बात थी। और मतलब पहली बार मैं अपने इतने लंबे कैरियर में पहली बार देख रहा हूं कि चुनाव में कहीं कोई, जिसे कहते हैं कोई टक्कर, ये जैसे कहते हैं कोई तगड़ी टक्कर होने जा रही है या कोई 19-20 हो जाएगा आखिरी वक्त में, वो ये कहीं दिखाई नहीं दिया। इस बीच अजीत जी, हम बताना चाहेंगे हमारे साथ मेहमानों का एक बड़ा पैनल जुड़ चुका है। हमारे साथ शिवसेना की प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी, वो जुड़ चुकी हैं। हमारे साथ हरीश गुप्ता साहब, जी हाँ, आप समूह संपादक हैं लोकमत ग्रुप के, लोकमत ग्रुप ऑफ पेपर्स के। हमारे साथ अमोल म्हात्रे, जी हाँ, आप एनसीपी के प्रवक्ता हैं, आप भी जुड़ चुके हैं। प्रियंका जी, सबसे पहला सवाल आपसे, मुंबई इतनी सुस्त क्यों? प्रियंका जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? प्रियंका जी, कैन यू हियर मी? कोई तकनीकी खामी के कारण हम प्रियंका जी तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। इस बीच हम हरीश जी के पास चलते हैं। हरीश जी, आखिर मुंबई, तेज रफ्तार वाली मुंबई में इतनी सुस्ती कैसे? देखिए, शहरों में सुस्ती हमेशा रहती है। शहरों की बजाय आपने अगर देखा हो कभी भी, तो ट्रेंड जो है रूरल एरियाज में हैवी पोलिंग होता है और शहरों के लोग देर से भी निकलते हैं और ज्यादा भी नहीं निकलते हैं। लेकिन ओवरऑल अगर आप पोलिंग का ट्रेंड देखेंगे कि दोपहर 3 बजे तक, दोपहर 12 बजे तक और उसके बाद शाम के 6 बजे तक कितना बड़ा अंतर तय किया है। मतलब हरियाणा में 62% के करीब टच कर रही है और महाराष्ट्र में भी 55-56% है। थोड़ा ही फासला है। 6:30 बजे तक मेरा ख्याल है कि कुछ आंकड़े ऐसे आने चाहिए पोलिंग के जिसमें काफी कवर होगा। ये बात सही है कि मुंबई में, महाराष्ट्र में थोड़ा कुछ एरियाज में कम पोलिंग है, उसके कारण ये भी हो सकते हैं कि वहां पे कोई रेन भी हुआ है और भी बाकी वजह रही होंगी। ठीक है, लेकिन रिजल्ट क्या होने वाला है ये सबको पता है। ठीक है, चलिए हम आपके पास लौट कर आते हैं। हरीश जी, हमारे साथ अमोल म्हात्रे हैं, एनसीपी के प्रवक्ता। अमोल जी, शरद पवार ने तो कहा कि हम सत्ता में वापस लौटेंगे, विपक्ष में नहीं बैठेंगे, लेकिन कैसे? क्योंकि जो तस्वीर, जो फीडबैक आ रहा है वो इस बात की गवाही तो नहीं दे रहा है। नहीं, पिछले 2 महीने से पवार साहब ने महाराष्ट्र में जो सभा लिया, इसको जो प्रतिसाद मिला वो बहुत, और उसमें जो नए लोग हैं, यंग लोग हैं, उन्होंने पवार साहब के पीछे रहने का ये टाइम निर्णय किया है। इसलिए आने वाले 24 तारीख को एनसीपी को फायदा होगा। पिछले 5 साल में फार्मर जो किसान लोग हैं, कम से कम 16,000 लोगों ने यहाँ पे आत्महत्या किया है। उन्हें कुछ रोजगार देने का वादे किए थे, वो कुछ किया नहीं। कम से कम महाराष्ट्र में 1.5 लाख जो कंपनी है वो सब बंद हो गई। इसके वजह है यंग लोग है, यूथ लोग है, उनको बहुत बड़ा नुकसान पहुंचने का काम ये सरकार ने किया। आपको पता होना चाहिए महाराष्ट्र में कम से कम हर साल 1,70,000 इंजीनियरिंग की जगह होती है। ये साल खाली नहीं, लेकिन इन सारे मुद्दों को जिनको आप गिनवा रहे हैं म्हात्रे साहब, पिछले 5 साल में एड्रेस करते बड़े लेवल पर तो कम से कम नहीं दिखाई दिए। पवार खानदान में जो कलह मची हुई है, पार्टी नहीं संभली, वो उसी में उलझी रही पूरी पार्टी।
नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारी पार्टी ने अपोजिशन का बहुत अच्छे से काम किया है। जैसे विधान परिषद में धनंजय मुंडे साहब है, नीचे हमारे हाउस में अजित दादा है, जयंत पाटिल साहब है, उन्होंने हमेशा अमोल, आप एक बात बताइए, आपके पार्टी के नेता धनंजय मुंडे ने परली में जो पंकजा मुंडे के खिलाफ जिन बातों का इस्तेमाल किया था, जो जुबानी जहर उगली थी, उसे क्या कहेंगे आप? नहीं, गंदी राजनीति है। हमारे धनंजय मुंडे साहब ने ऐसा कुछ बोला भी नहीं है। इरिटेट करने का काम जो बीजेपी के लोग हैं, उनके जो माने हुए भाई है, हमारे पार्टी छोड़ के गए, वो गंदा राजनीति कर रहे, वही ये सब कर सकते। उनका न हमें आपको तो बोलने की जरूरत नहीं है। ये धनंजय मुंडे साहब अभी खुद के रिलेशन है, उनकी बहन का रिश्ता है, उनको सब कुछ मालूम है। हमेशा बहना भाई करके उनको कहने का काम किया है। बहना भाई है। ठीक है मात्रा जी, आपके पास आएंगे, लेकिन इस बात की चर्चा रही है, आप भले इसे स्वीकार न करें, लेकिन घर को बचाने में पार्टी किस तरीके से बिखरी है, ये जनता ने देखा है। और शायद ये एक बड़ी वजह है जो वोटर्स में उदासीनता दिखाई दे रही है कि विपक्ष शायद संगठित होकर चुनाव नहीं लड़ पा रहा। इस बीच उद्धव ठाकरे ने क्या कुछ कहा, वो सुनिए। मैंने खुद मेरे परिवार के साथ मतदान किया है और सारे लोगों के लिए मैं यही कहता हूं, जनता को आह्वान करना चाहता हूं कि आप अवश्य मतदान करिए, क्योंकि ये मतदान सिर्फ अपने लिए नहीं, उज्जवल महाराष्ट्र के लिए। इसलिए मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं सब मतदाताओं को मतदान करें। तो उद्धव ठाकरे को आप सुन रहे थे। महाराष्ट्र के 10 बड़े शहरों के पोलिंग परसेंटेज की तस्वीर जो लेटेस्ट अब तक हम तक पहुंची है। महाराष्ट्र में 6 बजे तक 55% मतदान की खबर है, यानी पिछली बार से कम। लास्ट टाइम में थोड़ा सा इंप्रूव जरूर हुआ। महाराष्ट्र के 10 बड़े शहरों में वोटिंग के आंकड़े, नागपुर में 54%, पुणे में 53%, मुंबई में 45% वोटिंग, ठाणे में 43%, सांगली में 61%, नासिक में 55% मतदान की खबर है शाम 6 बजे तक के आंकड़े। औरंगाबाद में 59%, अमरावती में 53%, धुले में 57%। यानी महाराष्ट्र के 10 बड़े शहरों में और महाराष्ट्र में शाम 6 बजे तक 55% मतदान। पिछली बार मनीष जी जो आखिरी पोलिंग परसेंटेज था वो 63। जी राकेश, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मेरी अजीत जी से भी बात हो रही थी, उनका ये कहना है कि लगभग 3 से 4% जो प्रतिशत है वो बढ़ सकता है। प्रियंका जी, तेज रफ्तार वाली मुंबई में मतदान को लेकर ये सुस्ती कैसी? आपकी आवाज मुझे स्पष्ट नहीं आ रही है, पर शायद आपने कहा है कि सुस्ती मुंबई में मतदाताओं की सुस्ती कैसी? जी, शायद आपका यही सवाल है जी। तो मेरी आवाज भी एको कर रही है भाई साहब, तो एक ऑडियो अगर ठीक हो जाएगा तो आई विल बी एबल टू कंटिन्यू विद दिस कॉन्वर्सेशन। ठीक है, आपने सवाल सुन लिया है प्रियंका जी, मैं चाहूंगा कि उसका जवाब दीजिए, तब तक ऑडियो हम ठीक भी करवा रहे हैं। नहीं, देखिए, हमने भी राजनीतिक पक्षों की तरफ से भी हमने मतदाताओं से बातचीत की, मतदाताओं को इनकरेज किया कि भारी संख्या में आकर वोट करें। प्रजातंत्र के ये सबसे इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण जो मतदान दिवस है उसमें आकर भागीदारी लें, पर उसमें भी अगर नहीं आते हैं तो दुर्भाग्यपूर्ण है। और साथ ही साथ पहले तो कोसा जाता था सेलिब्रिटीज को जो मुंबई की हाई लाइफ जीते हैं कि वो नहीं आते हैं। इस बार वो लोग मतदान करने आए हैं, पर जो बाकी शहर के लोग हैं वो नहीं आए हैं। तो कहीं ना कहीं मैं मानती हूं कि अगर जिम्मेदारी की जब बात आती है, जिम्मेदारी लेने की बात आती है, तो हम बहुत सारे माध्यम से उनकी आवाज सुनते हैं, पर जब व्हेन इट कम्स अ डे टू बी काउंटेड एज अ सिटीजन, वहां पे वो अपनी भागीदारी नहीं निभा रहे हैं। कहीं ना कहीं एक डिस्कनेक्ट है जिसको ब्रिज करना बहुत जरूरी है। मैं उम्मीद करूंगी कि अभी भी कुछ समय है या इलेक्शन कमीशन थोड़ा एक्सटेंड करेंगे, पर एक्सटेंशन अगर होता है तो भारी संख्या में आकर वोट करें, क्योंकि 44% वोट या 40% वोट इज नॉट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द एंटायर सिटी। जी प्रियंका जी, आपने चुनाव साथ साथ लड़ने का प्रण तो लिया, लेकिन घोषणाएं अलग अलग कर दी। एक और दूसरा सवाल ये कि आप छोटे भाई की भूमिका में, ये सवाल कहां से आ रहा है मुझे पता नहीं है, पर हमारे बहुत स्पष्ट इसमें सोच है और विचार है कि हमारा जो भारतीय जनता पार्टी के साथ तालमेल हुआ है, ये छोटा भाई बड़े भाई के रूप में कभी नहीं हुआ है। पिछले 30 साल का रिश्ता है, और इस 30 साल के रिश्ते में जो आइडियोलॉजी हमारी कॉमन है और कॉमन शेयर्ड गोल्स हैं महाराष्ट्र को लेकर, उसको हमें पूरा करने की हमने जिम्मेदारी ठानी है। रही बात अलग अलग मैनिफेस्टो आए, मैं कहती हूं अगर एक सोना था तो दूसरा सोने पे सुहागा था।
क्योंकि कहीं भी ओवरलैपिंग नहीं थी। कंसिस्टेंट जो कॉमन विजन है उसको एनहांस करने का काम किया है। और खुद उद्धव जी ने कहा था इसमें ज्यादा रीड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि समय कम था, दोनों की बैठक नहीं हो पाई, जिस वजह से अपने अपने मैनिफेस्टो निकाले हैं। और मैं कहूंगी ऐसे मैनिफेस्टो हैं जो टॉकिंग पॉइंट पूरे महाराष्ट्र में बने। बाकी तो कोई भी ऐसा पक्ष नहीं निकला जिनके मैनिफेस्टो की बातचीत भी हुई होगी या उस पर कोई डिस्कशन हुआ होगा। हमारा 1 रुपए का हेल्थ चेकअप की बात हुई हो या 10 रुपए का मील की बात हुई हो, वो जनता के बीच में बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ है। और हम उम्मीद करते हैं उसको हम पूरा करेंगे ही, और उसका समर्थन के लिए भी हमारे पास मतदाता आएंगे। ठीक है प्रियंका जी, आप हमारे साथ बने रहिए। यहां पर वक्त एक ब्रेक का है, लेकिन ये बताते हुए ब्रेक लेंगे कि घड़ी में इस समय 6:12 हो रहे हैं। ठीक 17 से 18 मिनट बाद हरियाणा के आंकड़ों की पहली तस्वीर एग्जिट पोल को लेकर आपके सामने। जल्द वापस लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।